हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 98 प्लस। और मैं आपका प्रताप सर लेके आया हूँ क्लास 10th फिजिक्स से। ये लाइट चैप्टर का वीडियो है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं और ये पार्ट 1 इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है आपके लिए। और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी इसमें सीखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट देते रहिए कि भाई आपको किस टॉपिक पे वीडियो आगे चाहिए, कौन से टॉपिक फिजिक्स में आपको नहीं समझ में आ रहे, न्यूमेरिकल्स पे वीडियो चाहिए तो मैं वो आपके ला के दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। ओके, तो जैसे ही देखिए यहाँ पे ये एक रूम का मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना। यहाँ पे देखिए कुछ अंधेरा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे हम लोग नाइट में रूम में जाते हैं तो अगर स्विच ऑफ है तो हमें कुछ दिखता नहीं है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ होने वाला है कि जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ तो यहाँ पे बल्ब की जो रोशनी है, लाइट है, वो पूरे रूम में हर एक ऑब्जेक्ट को हमें दिखाने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे देखिए जैसे लाइट रेज यहाँ पे आई, ऑन किया हमने स्विच, बल्ब ऑन हुआ तो हमें रूम की जो भी चीज़ें हैं रूम में वो सब चीज़ें हमें दिखाई देने लग जाती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें होती कैसे हैं, है ना, यही सब चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं। जैसे डोर हमें दिख रहा है, पहले हमें कुछ नहीं दिख रहा था, है ना, बल्ब भी नहीं दिख रहा था। एक यहाँ पे पीसी रखा हुआ है, चेयर रखा हुआ है यहाँ पे, है ना, छोटी सी एक टेबल रखी हुई है। ओके, और यहाँ पे 3 डोर है यहाँ पे, और वॉल का कलर भी हमें दिख रहा है ना, फ्लोर का कलर भी कलर हमें दिख रहा है। तो यही सब चीज़ें हमें देखनी है, समझनी है कि इस चैप्टर में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे लाइट रेज आई, ओके, यहाँ से यहाँ आई तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ गई, वॉल पे गई। तो वॉल की चीज़ें हमें दिखी, पहले ये चीज़ दिखी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे गई। तो यही चीज़ें क्या है, रिफ्लेक्शन कहलाती हैं। आगे हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, बने रहिएगा वीडियो में। तो देखिए जैसे ये टॉर्च है हमारी, है ना, टॉर्च को हम जलाते हैं तो ये लाइट हमें दिखती है। तो ये लाइट क्या होती है भाई, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब लाइट एक एनर्जी है भाई, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें प्रोड्यूस करती है, क्या 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 बताने की कोशिश करती है, देखने की क्षमता प्रदान करती है, सेंसेशन ऑफ विजन। तो आगे देखते हैं क्या है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। मतलब लाइट हमेशा सीधी लाइन में आगे चलती है, प्रोपोगेट होती है। रेक्टिलिनियर मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन। तो जैसे ही लाइट हम ऑन करते हैं तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये पहला पॉइंट आपको नोट करना है। और ऊपर जो ये लिखा हुआ है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी आपको नोट करता है। जो भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग रही है वो आप नोट करते जाइए, है ना। और कोई चीज़ अगर वीडियो में छूट भी जाती है तो अगर आप उसको कमेंट में बताएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड कर दूंगा। ओके, तो जैसे देखिए एक यहाँ पे एक बच्चा, यहाँ स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहा है और यहाँ पे एक विंडो है, विंडो से एक रोशनी आ रही है ना यहाँ से। तो आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे आ रही है, एकदम स्ट्रेट लाइन में, है ना। तो ये इस चीज़ से क्या हो रहा है, लाइन से, इस लाइट से ये पढ़ पा रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए तो यही चीज़ बताने की कोशिश की गई है कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन मतलब लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो जैसे ये क्या है, ओपेक सरफेस है। ओपेक सरफेस का मतलब होता है जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती, है ना। जैसे लकड़ी का टुकड़ा हो गया, या प्लाईबोर्ड हो गया, या बुक हो गई, कुछ भी चीज़ें है ना। और अब यहाँ पे क्या है, ओपेक सरफेस है। तो जैसे ये लाइट आई, है ना, लाइट रेज आती है और यहाँ पे इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो भी लाइट रे स्टार्टिंग में लाइट सोर्स से आती हुई है और इस सरफेस पे यहाँ पे ये टकरा रही है, इस पॉइंट पे, है ना, पी क्यू पॉइंट पे यहाँ टकरा रही है। ओके, और उसके बाद क्या हो रहा है कि टकराने के बाद क्या हो रहा है भाई, इस सरफेस से वापस रिफ्लेक्ट हो रही है ना। तो इसी को हम, ये जो क्यू आर रे है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, है ना, जो टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, ये जो आने वाली रे होती है जो, उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है ना, जो वापस टकरा के वापस जाती है, ओके, तो इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और यहाँ पे एक हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये सरफेस है हमारा, ओके, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री में। तो यहाँ पे कुछ नॉर्मल से और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है जिसको हम आई बोलते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे यहाँ पे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनता है, तो इसका नाम हम क्या देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आई से इंसिडेंट तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर से मतलब रिफ्लेक्टेड रे, है ना, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। ये डायग्राम आप बना सकते हैं और ये लिख भी सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझने के लिए। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है।
ये MCQ या फिर उसमें 1 मार्क्स में आ सकते हैं आपके। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब पहला लॉ तो ये हो गया, अगर वो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो हमेशा एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंड सेकंड जो लॉ है और रिफ्लेक्शन का वो क्या है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब जैसे यहाँ पे देखो ये इंसिडेंट रे है एंड ये नॉर्मल जो लाइन हमने ड्रॉ की थी और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों को तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। मतलब यहाँ पे देखो ये टच हो रहा है ना, तो तीनों को तीनों 1 2 3 एक ही प्लेन में यहाँ पे रहेंगे। तो यही बोल रहा है वो कि ये तीनों को तीनों जो लाइन थी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड जो रिफ्लेक्टेड रे, आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ओके, तो मेकिंग ऑफ अ प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर बनता कैसे है ना। जैसे हम लोग घर में जो मिरर देखते हैं अपनी, जब हम मेकअप वगैरह करते हैं या कहीं तैयार वगैरह होते हैं तो भाई सामने शीशा होता है तो हम उसको देखते हैं। तो ये बनता कैसे है ना, इस चीज़ को देखते हैं। एक नॉर्मल ये ग्लास होता है हमारा, ठीक है। तो ग्लास पे क्या होता है, हम कुछ इसमें सिल्वर कलर का पेंट कर देते हैं पीछे, है ना, सिल्वर कलर से कोटेड कर देते हैं, एक तरीके से सिल्वर कोटिंग की जाती है इसके ऊपर। नॉर्मल ग्लास होता है जो खिड़की के आर पार हम देख सकते हैं, तो उसके पीछे हम क्या कर देंगे, एक सिल्वर कलर का मतलब कोट लगा देंगे पीछे, है ना, एक सिल्वर कलर का। जैसे यहाँ पे स्क्रैच ये हो रहा है इस तरीके से, और पीछे हम लोग कुछ रेड कलर का या किसी भी कलर का, वो नहीं भी करोगे, लेकिन ये कलर हम क्यों करते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो प्लेन मिरर होता है हमारे घर में उसके पीछे रेड कलर ज़्यादा किया जाता है ना, ब्राउन कलर। तो क्यों किया जाता है, क्योंकि वो सिल्वर जो कोटिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, पीछे जो हमने सिल्वर कोटिंग की थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, झरे ना, है ना। अगर वो झर जाएगी तो भाई प्लेन मिरर रह जाएगा, फिर तो समझ में नहीं आएगा, हमें दिखेगा ही नहीं कुछ भी। तो इसी चीज़ को बनाने के लिए क्या बन जाता है, ये हमारा पूरा प्लेन मिरर बन जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती है, जिससे क्या होता है, जैसे हम चीज़ देखते हैं तो हमारा फेस सामने दिखने लग जाता है। जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिस चीज़ से रिफ्लेक्शन होता है, और पीछे वाली इसको हम ओपेक सरफेस बोलते हैं जिससे रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है, और इससे आर पार चीज़ें नहीं जाती हैं। तो यही चीज़ होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आगे हम बात करेंगे कि और कुछ भी चीज़ें अगर आपको इसमें कमेंट में अगर आप बता सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं आ रही है, कोई भी ऐसी चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट जरूर कीजिए, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज़ का ध्यान रखूँगा और आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन, ओके। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है भाई, स्मूथ मिरर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिल्कुल मिरर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, कोई भी इसमें दरार या फिर रफ सरफेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, ठीक है, चिकना सरफेस होना चाहिए, एकदम पॉलिश सरफेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये लाइट रेज आ रही हैं तो सीधी सीधी टकरा के यहाँ से वापस जा रही हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन थ्रू स्मूथ सरफेस, एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन ग्लास, स्टिल वाटर। जैसे तालाब में स्टिल वाटर होता है ना, पानी तैरता मतलब बहता नहीं है, पानी एक जगह पर रहता है, तो हम उसमें आराम से अपना फेस देख सकते हैं। अगर हम उसमें कुछ पत्थर डाल देंगे या कुछ डाल देते तो वो हमारा फेस नहीं दिखता है ना। तो रिफ्लेक्शन के लिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्मूथ सरफेस, है ना। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जैसे ये देखो यहाँ पे रफ सरफेस है ना, यहाँ पे दाने दाने आपको ये दिख रहे होंगे वीडियो यहाँ पे स्क्रीन पे, ये सरफेस में, तो इसको हम रफ सरफेस बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे लाइट रेज आती हैं तो क्या होता है, ये कहीं आगे चली गई, कोई पीछे चली गई, इस तरीके से क्या होता है वो इरेगुलर वे में जाती है। मतलब रेगुलर तो आ रही थी, लेकिन जब रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट रेज रेगुलर नहीं रहती हैं, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, किसी एंगल से जा रहा है ना। तो इसमें क्या हो गया कि रिफ्लेक्शन थ्रू रफ सरफेस, एग्जाम्पल क्या बता रहा है, देखो रिफ्लेक्टिंग थ्रू कंक्रीट, कोई कंक्रीट हो या वॉल हो या रनिंग वाटर हो, है ना, ठीक है। या मान लो जैसे शीशे पे अगर आप घर में ट्राई कर सकते हैं, जो घर में मिरर होता है देखने वाला, प्लेन जो मिरर होता है, उसमें अगर आप पानी डाल दोगे ऊपर से और अपना फेस देखना तो क्लियर नहीं दिखाई देगा, है ना। रनिंग वाटर है तो उस पर हम क्लियर फेस नहीं देख सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज ऑब्टेन इन अ प्लेन मिरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना ज़रा। तो सबसे पहले द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो कैसी बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है। अभी आगे देखेंगे कि इरेक्ट का मतलब क्या होता है, वैसे मैं भी बता देता हूँ। इरेक्ट का मतलब होता है, इरेक्ट मीन्स सीधी इमेज बनना। जैसे मान लो कि हम मिरर में अगर हम जो प्लेन मिरर होता है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्लेन मिरर, है ना, ये लिखा हुआ है
प्लेन मिरर के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। तो प्लेन मिरर में अगर आप अपना फेस देखते हो तो नॉर्मल जैसा है वैसे ही दिखता है ना। तो इसका मतलब इरेक्ट, मतलब सीधा दिखेगा हमें। एंड ऑफ द सेम साइज, मतलब जो हमारा फेस का साइज होगा उसी हिसाब से मिरर में दिखता है, ठीक है। जैसे ये लड़का है, यहाँ पे एक स्टूडेंट है भाई, बैग लेके खड़ा हुआ है, वो सामने एक मिरर लगा हुआ है, तो इसके सामने खड़ा हुआ है तो बिल्कुल क्या एग्जैक्ट सेम टू सेम दिखेगा, है ना, सीधा दिखेगा। मतलब ऊपर सिर है इसका, तो यहाँ पर भी इमेज जो इसकी बन रही है, तो यहाँ पे क्या है, ये इमेज सीधी बन रही है। इसका भी जो हेड है वो ऊपर की तरफ है और लेग्स वो नीचे की तरफ है, ये हमेशा सीधी बनती है। तो जब इमेज ऐसी बनती है सीधी बिल्कुल, तो इसको इरेक्ट बोला जाता है, ओके। और एंड ऑफ द सेम साइज, मतलब जिस साइज का ये है उसी साइज की इमेज अंदर इसमें बनेगी, ठीक है। सेकेंड थिंग, इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। अब देखो इसके एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मिरर लगा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे जरा, अगर आप यहाँ पे गिन पा रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चलो मैं थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ, है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो कि ये जो यहाँ पे चेस का एक गेम बताया गया है आपको, तो यहाँ पे जो किंग है वो वहाँ पे 1 2 3 थर्ड प्लेस पर रखा हुआ है, तो मिरर के अंदर भी 1 2 3 थर्ड प्लेस पर रखा होगा। मतलब सेम साइज का तो होगा ही होगा, इरेक्ट भी इमेज बनेगी, है ना, सीधी इमेज बनेगी। और जितना दूर ये मिरर से रखा होगा उतनी ही दूर मिरर के अंदर इसकी इमेज बनेगी, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्ड पॉइंट, इमेज इन अ मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। मतलब इमेज जो बनती है मिरर के अंदर वो क्या होता है, हल्की सी, मतलब एक तरीके से उल्टी बनती है, इन्वर्टेड। ये देखो इरेक्ट का मतलब हो गया सीधा। अब मैं आपको समझाऊंगा होता क्या है कि जो मिरर में हम देखते हैं अपने आप को, तो लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। जैसे ये देखो, अगर आप ये रियल, मतलब ये बंदा जो खड़ा हुआ है स्टूडेंट, वो यहाँ पे इसको देख रहा है ये अपनी इमेज को, तो देखो ये ऐसा है तो इमेज बनेगी, लेकिन एक्चुअल में क्या लगेगा, वो आपका राइट हैंड लगेगा। अगर आप राइट देखोगे तो लेफ्ट लगेगा, लेफ्ट देखोगे तो राइट लगेगा। अ रोबोट इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर। देखो कि ये प्लेन मिरर है, ओके, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये 8 मीटर की दूरी पर एक रोबोट खड़ा हुआ है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम हिम विल हिज इमेज बी फॉर्म। मतलब इससे कितनी दूरी पर इसकी इमेज बनेगी मिरर के अंदर। तो सीधी बात है, जितना ये दूर यहाँ खड़ा हुआ है उतनी ही दूरी पे अंदर, मतलब उतने ही डिस्टेंस पे ये इसकी रोबोट की इमेज बनेगी अंदर की तरफ। तो 8 और 8 कितना हो गया, 16 मीटर। इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर फ्रॉम हिम। अगर इससे पूछेगा तो 16 मीटर हो जाएगा, अगर मिरर से पूछेगा तो 8 मीटर आपको बताना है, ठीक है। नाउ इफ ही मूव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर टुवार्ड्स द मिरर, देन अगर मान लो ये रोबोट 2 मीटर और आगे की तरफ जाता है तो क्या होता है, अब ये 2 मीटर आगे की तरफ चला गया तो इमेज कहाँ बनेगी, ये 6 मीटर बचा, ये भी 6 मीटर बचा, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा इसके बीच में, 6 मीटर की दूरी पर बनेगा ये वाला, है ना। द इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से 6 मीटर की दूरी पर बनेगा। मतलब सीधी बात है, जितना हम दूर खड़े होंगे उतनी ही दूर इमेज बनेगी, जितना पास आ जाएंगे उतना ही इमेज पास बनेगी, ठीक है, सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये टोटल 12 मीटर हो जाएगा, 12 मीटर, 6 मीटर ये वाला एंड 6 मीटर ये वाला। तो स्पेरिकल मिरर के बारे में बात करते हैं। पहले हमने प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा समझा था, अब स्पेरिकल मिरर मतलब जो गोल मिरर होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक, एंड कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा कैसा, जैसे गोल मिरर है हमारा एक तरीके से, तो इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। देखो कॉन्वेक्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम पेंट कर देंगे, ओके, तो ये सब सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाती है सामने वाली, तो ये कॉनकेव बन जाता है, ठीक, ये कॉनकेव बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम मान लो इसमें से इधर पेंट कर देते हैं पीछे साइड में, है ना, यहाँ पे इधर, तो सामने जो दिखेगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, है ना। तो इस मिरर को हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे हमने ये कट कर दिया इतना, ये जो मिरर है एक तरीके से पूरा स्पेयर होता है ये, तो इसको हमने कट कर दिया इतना, तो अगर हमने इधर इस साइड पेंट कर दिया, जो लाइन बनी है इसका मतलब पीछे हमने पेंट कर दिया है और सामने रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये वाला हमारा बन जाता है क्या, एक तरीके से यहाँ पे देखो इसको इधर से कट कर दिया, तो इधर हमने पेंट कर दिया पीछे साइड और इधर ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये ऑपेक सरफेस है, ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इधर और ये ऑपेक सरफेस है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब लाइट रेज आएंगी, ठीक है, तो ये क्या होगा, मतलब ये मोड़ देगा बाहर की तरफ, है ना, वापस। तो इसको हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। डायग्राम अगर आप बनाते चलिए, है ना, वीडियो को पॉज करके, ठीक है,
और प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर कीजिए जितना हो सके इस वीडियो को, क्योंकि जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं और जो फीस नहीं दे पाते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा का पूरा वीडियो, तो आप इजीली इसका एंजॉय कर सकते हैं इस वीडियो को और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि भाई आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए फिजिक्स के 10th क्लास का, तो मैं उस टॉपिक पे जल्दी बना के आपको दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जैसे रिफ्लेक्टिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट रेज आ रही हैं कहीं से और ये क्या करता है, एक जगह पे इकट्ठा कर देगा। देखो ये क्या हो रहा है, ये लाइट रेज को फैला रहा है ना, तो इसको डाइवर्ज बोलते हैं। डाइवर्ज मतलब हटाना एक तरीके से, है ना, एक मतलब एक जगह से हटाना, वहाँ से डाइवर्ज करना। ठीक है, और कन्वर्ज का मतलब होता है एक जगह इकट्ठी करना। जैसे देखो येलो रेज यहाँ पे आ रही थी तो इन्होंने क्या किया, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो एक जगह पे मिल जाती हैं, है ना। ये फैला रहा है और ये मिला रहा है, तो इसको कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। कॉन्केव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, अब कॉमन टर्म्स की बात करते हैं। देखो भाई एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर है हमारा, ठीक है, तो एक तरीके से हमने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से सी, तो सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये पूरा स्पेयर होता है एक तरीके से। ठीक है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्पेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। मतलब ये काट के इतना तो दिखा देंगे आपको, लेकिन मान लो पूरा अगर आप सर्कल बनाते हो, स्पेयर बनाते हो, तो उसका जो सेंटर होगा उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पोल, अब पोल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो बिल्कुल सेंटर होता है यहाँ पे, है ना, इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम पोल बोलेंगे। द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्पेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। मतलब जो सरफेस का मिरर का है उसका एकदम बिल्कुल ज्योमेट्रिकल जो सेंटर होगा इसका, है ना, तो यही आपका पोल होता है। एंड प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल से जो लाइन हम जोड़ेंगे तो उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इट इज अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल ऑफ द मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम एकदम स्ट्रेट लाइन, इसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भाई देखो यहाँ से यहाँ तक सीधी बात है, सर्कल हम बनाते हैं पूरा, तो सेंटर से उस सर्कल के बॉडी तक जो भी पॉइंट बनेगा यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, तो ये पूरा सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द रेडियस ऑफ द स्पेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। मतलब जो स्पेयर का रेडियस था वही इसका रेडियस हो जाता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आपको जब डायग्राम बनाओगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हो वीडियो पॉज करके। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, क्या है, तो कॉन्केव मिरर की बात करेंगे सबसे पहले। तो कॉन्केव मिरर जैसे ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल हो गया हमारा, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले। सेंटर से प्रिंसिपल पोल तक जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, या पोल से सेंटर तक जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है, अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जैसे मान लो लाइट रेज आ रही है, देखो ये लाइट रेज किसी सोर्स से, मान लो हमने टॉर्च लगाई या कोई भी यहाँ पे कैंडल रख दी, तो उससे कहीं ना कहीं लाइट रेज निकल के आएंगी। तो लाइट रेज जैसे निकलती हैं उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे वापस टकरा के यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलेंगी, तो इसी को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। मतलब मुख्य फोकस यही होगा हमारा। ठीक है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं सी और पी के बीच में एकदम एग्जैक्ट। ठीक है, तो यही हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है। तो कॉन्केव मिरर में बात करेंगे तो अ कॉन्केव मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट अ पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर का फोकस कौन सा होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस पे तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये लाइट रेस क्या है, टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक जगह पे मिल रही हैं, तो इसी को हम कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। ओके, अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस टाइप का होता है, पीछे साइड पॉलिश होती है उसकी, है ना, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा उसका। देखो ये ऐसा बनना है, तो जब हम पूरा सर्कल बनाएंगे इस टाइप से सर्कल बनाएंगे तो सेंटर यहाँ आएगा, और अगर मैं इसको पूरा सर्कल बनाऊंगा ऐसे तो इसका सेंटर इस साइड आएगा। ठीक है, राइट साइड में। और कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे आता है, लेफ्ट साइड में। तो यही प्रिंसिपल एक्सिस हम बनाएंगे पोल से होती हुई। ओके, तो जैसे यहाँ पे लाइट रेज आती हैं इस साइड, है ना, क्योंकि यहाँ तो ओपेक सरफेस है, इस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो जैसे यहाँ पे लाइट रेज टकराएंगी तो क्या होगा, ये बाहर की तरफ, और यहाँ पे क्या होगा, आगे हम इमेजनरी बना देंगे इस साइड आगे ज्वाइन करने के लिए।
तो यही चीज़ हमारा प्रिंसिपल फोकस माना जाएगा। तो एक तरीके से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट, मतलब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती हैं वो कहीं नहीं मिलती हैं, है ना। देखो ये वापस जा रही है, ये भी वापस जा रही है, ये वाली इधर वापस आ गई है ना, ये भी रिटर्न हो गई, ये भी रिटर्न हो गई। तो बट द अपीयर टू कम्स फ्रॉम अ पॉइंट एफ, मतलब एक तरीके से हम यहाँ से देखेंगे तो वो आती हुई नज़र आ रही हैं एक तरीके से, है ना। हालांकि ये ऐसा होता नहीं है, पर हम इमेजिन करते हैं, इमेजिन करेंगे कि भाई इस पॉइंट से ये आती हुई नज़र आ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए यही फोकस माना जाएगा, ठीक है। ये इमेजनरी होता है, ये ध्यान कर लेना है, एक्चुअल तो ये इसका होता ही है ना, प्रिंसिपल फोकस, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में वो इमेजनरी फोकस होता है, हम उसको मानते हैं, होता नहीं है ना, ठीक है। तो ये रियल फोकस होता है और ये वर्चुअल फोकस होता है। रियल फोकस वास्तव में लाइन मिल रही है, जो लाइट रेज होती हैं वो आपस में जहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर मीट एट पॉइंट एफ, तो ये रियल फोकस हो गया। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, वर्चुअल होता है, ये हमें मिलता हुआ नज़र आता है, मतलब एक तरीके से इमेजनरी होगा, है ना, वर्चुअल। तो फोकल लेंथ क्या होती है, व्हाट इज फोकल लेंथ? तो द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, मतलब F से P तक जो डिस्टेंस होगा, F से P तक जो डिस्टेंस होगा यहाँ तक, इसी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करोगे तब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। F से लेके P तक, मतलब फोकस, प्रिंसिपल फोकस से पोल तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ओके, जैसे ये है PF या PF, एक तरीके से नाम दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये फोकल लेंथ हो गया, ये फोकल लेंथ हो गया F, इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ को किससे डिनोट करेंगे हम लोग? F से, स्मॉल f, ठीक है। ये F हो गया यहाँ पे। अच्छा, ये रेडियस हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक हमने रेडियस पढ़ा था इसके बारे में। तो ये F है, तो ये भी F है ना, ये F है और ये भी F है, तो कितना हो जाएगा ये F इक्वल टू R/2, मतलब जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो जो रेडियस है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, ठीक है। इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा। चलो अब थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, है ना, ध्यान रखना कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले गिवन क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया है कॉन्वेक्स मिरर का 32 सेंटीमीटर। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला का यूज़ क्या करेंगे, F इक्वल टू R/2, ये अभी हमने पढ़ा था। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस, है ना, रेडियस का आधा होता है। तो F इक्वल टू R/2 फॉर्मूला लगाएंगे तो R की जगह पे क्या रख देंगे, 32 जो हमें दे रखा है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये हो जाएगा फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके। आप तो वैसे ही बिना पेन का यूज़ किए आप बता सकते हो, ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 16 सेंटीमीटर, क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस किस टॉपिक पे आगे वीडियो चाहिए, तो मैं उसी टॉपिक पे जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा बनाने की, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये है, द फोकल लेंथ ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द रेडियस। अब उल्टा पूछा है भाई, फोकल लेंथ दे रखी है और रेडियस हमें पूछा है। तो फोकल लेंथ हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ओके, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास है F इक्वल टू R/2। तो F हमें यहाँ पे R/2 लगाएंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू F, मतलब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू F हो जाएगा। R इक्वल टू 2 इंटू 20, मतलब 20 हमें क्या दे रखा था, फोकल लेंथ। तो R इक्वल टू 2 इंटू 20, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ऐसे ही आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। तो आज इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आज इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तो बने रहिएगा चैनल पे और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।